कैंडी जब हॉस्पिटल में वापस आया तब हाजुन उससे कहता है कि तुम कितनी देर से वापस आए, तुम एक पेशेंट को यहाँ पे अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हो। कैंडी कहता है क्या मैं देर से आया? देखो मिस्टर, अगर तुम्हारे घर तक टैक्सी लेके जाए तब भी 1 घंटा लगता है, तो इस तरह से बच्चों जैसे एक्टिंग करना बंद करो। फिर वो हाजुन के लिए जो फ्रूट्स लाया था उसे कट करने लगा। हाजुन उसे पूछता है कि तुमने स्कूल में बता दिया कि आज तुम नहीं आने वाले हो? कैंडी कहता है हाँ मैंने बता दिया है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो फिर मैं 2 दिनों तक नहीं आऊंगा। कैंडी हाजुन के लिए जो फ्रूट्स कट कर रहा था, हाजुन उस बारे में कहता है कि तुम इस काम में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कैंडी ने एकदम ही टेढ़े मेढ़े पीस कट किए थे। कैंडी कहता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो वापस दे दो और इसके अलावा तुम पूरा सेब खा लो। लेकिन हाजुन उसे वापस नहीं देता कि किसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुमने ये मुझे दे दिया है तो अब ये मेरा है। कैंडी मन में बोलता है कि तो जब तुम बीमार होते हो तब तुम ऐसे नाटक करते हो हाँ। फिर रात को हाजुन के सो जाने के बाद कैंडी उस बारे में सोच रहा था कि हाजुन ने उससे पूछा था कि एटलीस्ट क्या हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। लेकिन कैंडी अब यहाँ से वापस जाने वाला है कि हाँ तुम शायद मेरे फ्रेंड बन सकते हो लेकिन मैं नहीं बन सकता। ये मेरा मिशन था और अब तुम पे कोई खतरा भी नहीं है और तुम रिकवर हो रहे हो। आई एम श्योर युंजे तुम्हारा ख्याल रख लेगा और मेरे जाने में ही हम दोनों की भलाई है। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद उनो हॉस्पिटल में आया। वो यहाँ पे हाजुन को मारने के लिए आया है कि अब और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर कैंडी के साथ वापस जाऊंगा। लेकिन किसी ने उनो पे गन रख के कहा कि मैं तुम्हारा सर उड़ा दूं, इससे पहले अपनी गन नीचे रखो। वो था कैंडी, लेकिन वो तो चला गया था ना, वो वापस कैसे आया? तो हुआ ये था कि उनो को प्रोफेसर लिम के पास से प्रोफेसर पार्क का फोन नंबर मिल गया था। उसने प्रोफेसर पार्क को कॉल किया और कहा कि अगर आप अपने बेटे को जिंदा चाहते हैं तो वो ब्लूप्रिंट मुझे दे दीजिए। इसलिए प्रोफेसर पार्क उसकी बताई हुई जगह पे उसका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे कैंडी हाजुन के पास से वापस आने के बाद शैडो ने उसे जो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी वो देख रहा था। लेकिन उसमें कैंडी को कुछ नया नहीं लगा कि हाजुन पे जिसने गोली चलाई थी उसके बारे में भी नहीं लिखा और प्रोफेसर पार्क कहाँ पे है वो भी नहीं लिखा है। लेकिन उसे विचार आया कि इसमें उनो के बारे में क्यों नहीं लिखा है, वो भी तो मेरे साथ इस मिशन में है तो उसकी फाइल्स मिसिंग क्यों है। लेकिन उसने ये सोच लिया कि छोड़ो इसे और वो रिवर्स में सब कुछ देखता है कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। और तब उसे एक फोटो दिखी। वो फोटो उसी स्टूडेंट की थी जो कैंडी के घर के नीचे रहता था। उसके घर में आग लगने की वजह से कैंडी के घर में भी आग लगी थी और उस वजह से कैंडी हाजुन के घर में रह रहा था। लेकिन वो लड़का वही है जो उनो के साथ होटल रूम में था और उन्होंने उसे एक निकनेम भी दिया था कि अब से तुम्हारा नाम कैंडी है। और जब कैंडी उनो से मिलने गया था तभी उसने उस लड़के को देखा था। तब कैंडी को कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया क्योंकि वो लड़का उसके घर के नीचे ही रहता था। उस लड़के की मदद से उनो उसके घर में आया और वहाँ पे आग लगाई होगी। जब कैंडी के घर में आग लगी थी तब वो थोड़ा उलझन में तो था कि शायद ये बस एक सिंपल एक्सीडेंट होगा या फिर हम किसी प्रो का सामना कर रहे हैं जो पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ता। और असलियत में यही था, उसका सामना एक प्रो से हो रहा था। और कैंडी तुरंत ही भागकर हॉस्पिटल में गया क्योंकि उसे पता चल गया कि हाजुन पे गोली चलाने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि उनो था। तो अभी भी शायद उनो हाजुन को मारने की कोशिश कर रहा होगा।